ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तव नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, आप लोग देख रहे हैं अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। आज 8वां स्कंद की कथा होने जा रही है। आइए सीधा कथा की तरफ चलते हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि हर जन्म में मैं आपको विस्तार से भगवती की कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शत्रुपा ने देवी भुवनेश्वरी की बड़ी सुंदर आराधना की। उनसे सृष्टि की वृद्धि और संचालन का वरदान मांगा। जब मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की विस्तार के संदर्भ में याचना की तो आप मुझे स्थान दीजिए, इससे मैं सृष्टि का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। इसी समय ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से भगवान नारायण 12 रूप से प्रकट हो गए। उन्होंने जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। मनु एवं शत्रुपा जी ने मैथुन सृष्टि का प्रारंभ किया, जिससे उनके 5 संतानें हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति के गर्भ से साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया और प्रसूति के ने अनेक कन्याओं को जन्म दिया। प्रियव्रत जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री स्मृति से हुआ। उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें 3 बैरागी हो गए और 7 को 7 द्वीपों का आधिपत्य बना दिया गया। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, जिनके नाम उत्तम, तामस और रेवत ये मनवंतरों के अधिष्ठाता बने। एक बार फिर प्रियव्रत जी महाराज ने विचार किया कि रात क्यों होती है। रात होने पर व्यक्ति व्यर्थ ही अपना समय खराब कर देता है। ऐसा विचार कर उन्होंने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उससे पृथ्वी की परिक्रमा की, जिससे रात होना बंद हो गई। रथ के पहिए से जो गड्ढे बने वे 7 समुद्र बन गए। उसके बीच की जो भूमि थी वह द्वीप बन गया। इन द्वीपों के नाम जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप और शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप हुआ। जम्बूद्वीप जिसके राजा बने महाराज आग्नेयघ्न, इनके 9 पुत्र हुए। उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके उसको अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी को समस्त द्वीप, नदियाँ आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाया। आगे भगवान नारायण जी से कहते हैं, मैं आपको सूर्य के गति का वर्णन करता हूँ। 2 प्रकार के लोक हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। भगवान सूर्य के उदित होने पर जहाँ प्रकाश होता है वह प्रकाशित लोक कहा जाता है, और जहाँ प्रकाश नहीं होता वो अप्रकाशित लोक कहे जाते हैं। इन दोनों के मध्य में एक लोक है जिसे लोकोलोक कहते हैं। वह सुमेर पर्वत का स्थान है। भगवान कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है, इसके मध्य भगवान सूर्य निवास करते हैं। सूर्यमंडल की दूरी इस ब्रह्मांड से 25 करोड़ योजन की है। भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हिरण्मय ब्रह्मांड से हुआ, इसलिए इन्हें हिरण्मय से भी एक कहा जाता है। ये नेतृत्व के स्वामी हैं। पृथ्वी स्वर्ग के मध्य भाग को अंतरिक्ष कहते हैं। इस प्रकार गृह में सर्वश्रेष्ठ भगवान भास्कर विराजमान हैं। भगवान के रथ की लंबाई 36 करोड़ योजन तथा चौड़ाई 9 करोड़ योजन है, और गरुण के भाई अरुण इनके सारथी हैं। गायत्री के सहित 7 छंद, इनके 7 घोड़े हैं। 60,000 ऋषिगण सदैव खड़े होकर के उनकी स्तुति करते हैं। 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी का नित्य भ्रमण करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य की कथा सुनते हुए आज की कथा में बहुत ही अच्छा प्रसंग आया है। अब आइए कल की भगवान सूर्य की गति का अध्ययन करने पे भगवान सूर्य की किरणों के लगभग 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, और लगभग चंद्रमा से 30 लाख योजन के ऊपर नक्षत्र मंडल है। उससे 2000 योजन ऊपर शुक्र हैं, और शुक्र से भी 2 करोड़ योजन पर बुध ग्रह है।
उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर मंगल है, मंगल से भी 2 करोड़ ऊपर बृहस्पति जी का स्थान है, उनसे भी 2 करोड़ ऊपर शनि ग्रह का स्थान है। 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल विराजमान है। सप्तऋषि तृतीय स्थान से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है, इसे विष्णुपद भी कहा जाता है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल है और यह 13,000 योजन आकार का है और सूर्य तथा चंद्रमा से वैर भाव के कारण वह ढकने की चेष्टा करने के कारण यही ग्रहण लगता है। राहु मंडल से नीचे सिद्ध व चरणों आदि का पावन लोक है, इसके नीचे यक्ष और राक्षसों का आदि का स्थान है। इनसे 100 योजन दूरी पर पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अतल लोक में मय का पुत्र राज करता है। अतल के ठीक नीचे बीतल लोक है, जिसमें साक्षात भगवान शिव हटकेश्वर नाम से विराजमान है। यहाँ हट नामक नदी बहती है और बीतल लोक के नीचे सुतल लोक, यह सभी लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ राजा बलि का स्थान है। भगवान वामन ने बलि को यहीं बसाया था। तीनों लोकों का ऐश्वर्य यहाँ पहुँचा दिया था। भगवान स्वयं नारायण श्रीहरि पर उनकी रक्षा करते हैं। सुतल से नीचे तलातल, जहाँ दानव राज मय का आधिपत्य है। तलातल के नीचे महातल स्थित है, जिसमें कुद्र के वंशज सर्पों का स्थान है। उसके नीचे रसातल है, जहाँ दैत्य लोग निवास करते हैं और सबसे नीचे पाताल लोक है, जहाँ नाग लोक के स्वामी निवास करते हैं। वासुकी यहाँ के प्रधान देवता हैं और अत्यंत भयंकर सर्प यहाँ पर निवास करते हैं। पाताल से भी लगभग 3,000 योजन नीचे एक लोक है, जिसमें साक्षात भगवान शेष विराजते हैं और उन भगवान शेष को ही अनंत कहा जाता है। अनंत प्रभु का हृदय अत्यंत सुंदर है। सभी देवता की नर, गंधर्व, सिद्ध आदि उनका ध्यान करते हैं। उनके गले में वैजयंती माला, तुलसी दल कभी कुमलाते नहीं हैं। वे स्वर्णमयी पृथ्वी पर उन शेष भगवान के ऊपर ही ऐसे सुशोभित होते हैं, जैसे हाथी की पीठ पर हौदा सुशोभित होता है।